नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारे साथ आर्या रवि आर्या रवि थुआ जी, जो कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बीए, बीएड और एमए इन्होंने अपना कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से, जो कि बहुत ही लंबा टाइम इन्होंने अपनी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में कोर्स के साथ साथ अपना टाइम दिया है और अपनी स्टडी को, अनुभवों को मतलब साझा करेंगे हमारे साथ। आज इनके बारे में थोड़ी सी इनसे जानेंगे। तो नमस्कार सर, कैसे हो? बढ़िया। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। मैं आर्य रवि हुआ सभी को प्रणाम करता हूँ। और आज हम जो जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, हाँ जी, सभी दर्शकों को यही बताएंगे कि आने वाला जो युग विश्वविद्यालय के सबसे पहले तो आपने जो यहाँ काफी टाइम जो दिया, वो वक्त, वो टाइम जो आपने यहाँ बिताया बिताया, उसके बारे में जानना चाहेंगे। वो गोल्डन टाइम वो जीवन का गोल्डन पीरियड था और वो सबका होता है। सबका होता है। जो कॉलेज में टीनेजर स्टूडेंट होते हैं जो विश्वविद्यालय के अंदर आते हैं, हाँ जी, वो डिग्री लेने विश्वविद्यालय में केवल एक मकसद ये नहीं होता कि हम यहाँ से डिग्री लेके आएंगे। हाँ जी, वो साथ साथ एक भावनात्मक जुड़ाव के साथ आते हैं। बिल्कुल। विश्वविद्यालय से जुड़े होते हैं उनके थॉट्स, इमोशन, एक्शन, उनकी बिल्कुल। भावना जुड़ी होती है। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि जो अपना स्टडी का दौर होता है वो मतलब सुबह 9 बजे अपनी क्लासेस शुरू होती है, 1 बजे क्लास खत्म हो जाती है। उसके बाद हम अपना जो होमवर्क बोलते हैं जिसे स्कूल लैंग्वेज में, जो भी तो कॉलेज उसको हम सर, लाइब्रेरी में मतलब जाते हैं तो पढ़ते हैं। लेकिन इनके साथ जो भावना जुड़ी होती है ना, बहुत कुछ हम धीरे धीरे आगे चर्चा करेंगे, बताएंगे। एक भावना के साथ बच्चे विद्यार्थी जो आते हैं एडमिशन के लिए, ये होता है कि जब आप स्कूल में होते हैं, स्कूल से सीधा कॉलेज में आते हैं, तो बच्चे धीरे धीरे जवान होते हैं, घर से बाहर आते हैं, उनको जिम्मेदारियों का पता लगता है। जैसे यूनिवर्सिटी में आपने यहाँ आए, उसके उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। क्योंकि मैं आपकी बात को मेरी आगे भावनाओं बढ़ाते को समझ हुए गया। मैं आपके कम में अधिक समझ गया। जो आप पूछना चाहते हैं मैं उसका जवाब दे देता हूँ हाँ जी, हाँ आपको। जी, आप पूछ रहे हो, मैं वैसे कि मेरी स्टडी सारी गुरुकुल के अंदर ही हुई है। बिल्कुल। मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 2010 में आ गया था, 6th क्लास में। मैंने वहां से स्टडी, मेरी जो कुरुक्षेत्र में जब मैंने पहला कदम रखा वो मेरा गुरुकुल कुरुक्षेत्र था, जहाँ से मैंने मेरा शिक्षा स्थल को प्रारंभ किया। हाँ जी, हाँ जी। वो जो मेरा शिक्षा स्थल प्रारंभ हुआ 2010 से लेकर 2016 तक, चलिए, गुरुकुल कुरुक्षेत्र आर्ष महाविद्यालय से मैंने प्लस टू की। यहाँ तक प्लस टू करी प्लस आपने। टू की, फिर वहीं से 2017 से लेकर 2019 तक शास्त्री करी, शास्त्री स्नातक आर्ष संस्कृत से। तो फिर जब 19 में थोड़ी सी हम इसमें जानना चाहेंगे कि संस्कृत जो सब्जेक्ट है, लगभग अभी बच्चों में थोड़ी सी कम इनके बारे में जानकारी होती है, थोड़ा कम बच्चे क्या कहते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं। नहीं, ये मैं आपको मतलब बता इसके देना बारे में चाहता हूँ, आपका मिसकंसेप्ट है, मैं इसको क्लियर करना चाहता हाँ हूँ। संस्कृत में भी बच्चों की इतनी रुचि है जितने और सब्जेक्टों में। हमें लगता है कि संस्कृत में रुचि होगी नहीं, लेकिन आप संस्कृत के फील्ड में आगे देखोगे कंपटीशन वहां भी है, बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन है। और अधिकतर बच्चे वहां है, सीट भी नहीं पूरी होती है। एडमिशन जब होते हैं ना, सीट नहीं बचती, बच्चे इतने एडमिशन के लिए हैं। अच्छा। तो मैं आपका जो मिसकंसेप्ट है पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि यूनिवर्सिटी के अंदर या गुरुकुल के अंदर संस्कृत की जो पठन पाठन की क्रिया है विधिवत रूप से चलती है और सभी बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं। तो सर, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे अब यूनिवर्सिटी में नए बच्चे आएंगे, तो उनको मैं थोड़ी सी यहाँ का माहौल देखकर, यहाँ के रहन सहन देखकर, नए बच्चे मिलेंगे उनको, तो थोड़ा भावनात्मक हो जाते हैं। बिल्कुल। मैंने आपको जैसे अपना जब इंटरव्यू प्रारंभ हुआ, मैंने तभी कहा सभी अपने स्टूडेंट को, क्योंकि हमारी जो जितनी भी वीडियो, हमारा जो इंटरव्यू जिस बेस पे है वो यूथ बेस पे है। क्योंकि आने वाला कल जो होगा वो यूथ का होगा, उस यूथ उसको कैसे डिपेंड करेगा, इस भावना के साथ हम आज अपनी चर्चा इस चीज से रखें। मैंने फिर कहा, मैं दोबारा दोहराता हूँ कि जो बच्चे यहाँ विश्वविद्यालय में आएंगे वो केवल डिग्री लेने नहीं आएंगे, वो भावनात्मक जुड़ाव से, भावनात्मक जुड़ने के लिए, एक दूसरे के प्रति अपने व्यवहारों का आंकलन करने के लिए सभी बच्चे आएंगे। क्योंकि और मैं सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ, सबसे पहले सभी सुने, आप आए विश्वविद्यालय में एडमिशन ले और पढ़ें और साथ में इंजॉय करें। मेरी सबको बिल्कुल ध्यान रखें कि मैं केवल इस बात का समर्थन नहीं करता हूँ कि आप किताबी कीड़े बने, नो। आप ग्राउंड में टाइम दें, आप जितना टाइम लाइब्रेरी में दोगे आपको उतना टाइम ग्राउंड में भी देना है। आप जितना टाइम अपने क्लास में दोगे उतना टाइम अपने यार दोस्तों में भी देना है। सर, एक सवाल और जाता है मेरे लिए, क्योंकि आप जैसे कि बच्चे आते हैं तो उनके माइंड में एक कंफ्यूजन रहती है कि इतना दूर आए हैं तो सिर्फ ये स्टडी करना। तो उनका एक तो गलत फहमी ये होता है सिर्फ स्टडी करना है, लेकिन आप जब बाहर आए हो तो यहाँ आपको सिर्फ स्टडी के अलावा बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
बिल्कुल सीखने को मिलता है। थोड़ी सी कंफ्यूजन नीतीश भाई, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मैंने यहाँ से BA, B.Ed, MA की डिग्री यहाँ से ले ली और अभी भी मेरी कंटिन्यू स्टडी जारी है। MA का रिजल्ट आने के बाद PhD में प्रवेश के लिए मैं इच्छुक हूँ और JRF हो जाता तो मैं PhD में प्रवेश आपने एग्जाम जैसे कि दिया अभी ये कैंसिल हो गया और बस मेरे को विश्वास था मैं इसको अटेम्प्ट कर देता फर्स्ट में, लेकिन बाय द वे अभी नेक्स्ट मंथ होगा तो करूंगा। तो केवल आपने कहा पढ़ने आते हैं, मैं एक सेंटेंस बिल्कुल मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। बिना कॉलेज के कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि बच्चे के अंदर जो टीनेजर है, जो उसके हार्मोन्स चेंज होते हैं टीनेज में आके, तो जो उसके अंदर परिवर्तन होता है, उसके थॉट्स का भी होता है, उसके इमोशन का भी होता है और उसके एक्शन का भी होता है। इन्हीं तीन, अब आज मैंने 3 डिग्रियां ले ली, कोई जॉब नहीं है मेरे पास, लेकिन जॉब नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। बिल्कुल ऐसा तो नहीं, मेरे को किसी भी देश में भी भेज दो आप, मैं रह लूंगा। आप मेरे को कहीं भी छोड़ दो, मैं रह लूंगा। या मेरे को आप कहो पूरी दुनिया के इस कोने में विजिट करके आना, मैं कराऊंगा। लेकिन यही मूलभूत बातें हैं जो एक विद्यार्थी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता है, बाहर जो कभी बाहर नहीं रहा, छात्रा हॉस्टल में कभी रहा नहीं और यार दोस्तों में उसकी बॉन्डिंग नहीं रही, एक सर्कल वो नहीं मिला उसने जो उसके व्यक्तिगत के सर्वगुण विकास में सिद्ध होता है। बिल्कुल आपने, क्योंकि मैं अगर मैं गांव से +2 करता, आज हमारे श्रेणी में बहुत से विद्यार्थी हैं जो गांव से +2 करते हैं, अच्छे अंक से भी ले लेते हैं, लेकिन वो शहर के माहौल में ढल नहीं पाते, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व का है ना, क्योंकि वो आदमी उनको मिल नहीं पाते जहां से वो अपने आप को समझे। मुझे गांव में कौन मिलेगा? मेरे दोस्त मिलेंगे, मेरे चाचा ताऊ भाई बंधु ये सब मिलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा ऑनरिटी मुझे गांव से प्राप्त नहीं हो सकती। बिल्कुल सही, क्योंकि बाहर निकलेंगे तभी तो कुछ सीखेंगे। और जैसे और एक और जो मैंने कहा, बाहर निकलेंगे तभी कुछ सीखेंगे। आप इतिहास उठा के देखना, आने वाले बच्चों को भी मैं ये कहूंगा जो यूनिवर्सिटी हमारे, आप लाइब्रेरी में बैठोगे पढ़ोगे, जिसने भी तरक्की की राह चुनी है, सबने घर छोड़ना पड़ा है, घर पे रह के कोई कामयाब नहीं हुआ। जितने भी बिजनेसमैन सबके दुबई में ऑफिस है, बल्कि यहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन है इंडिया के, अगर मैं इंटरव्यू में कहीं नाम मिलूं तो कोई वो नहीं है, उनके बाहर ऑफिस है। क्यों? वो बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी घर छोड़ना पड़ता है काम करने के लिए। थोड़ा ज्यादा लंबा ना करें, हमारे जो प्रिय सब्सक्राइबर हैं, जो व्यूअर हैं, वो थोड़ा बोर हो जाए, तो उसमें क्यों किया कि हम सीधी सी बात करते, सीधा यूनिवर्सिटी लाइफ है, जो भी आएंगे स्टूडेंट्स किस तरह का रहना सहना होना चाहिए, किस तरह का दिनचर्या होना चाहिए उनका। भाई मैं ये कहूंगा, स्टूडेंट जो स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे, लगभग एक प्रकार के आते हैं। एक स्टूडेंट वो होते हैं सिर्फ जो पढ़ाई पे फोकस होता है, एक स्टूडेंट वो होते हैं सिर्फ जो मजे पे फोकस होता है। तो ऐसा लाइफ होना चाहिए जो कि दोनों लाइफ को मैं तो देखो, मैं आपके चैनल पे बात कहूंगा कि एक तो वो बिल्कुल जो किताबी कीड़े होते हैं वो भी हानिकारक होते हैं, वो खुद का नुकसान, समाज के लिए हानिकारक नहीं है, वो खुद के लिए हानिकारक है। और एक वो जो बिल्कुल ही किताबों में नहीं पढ़ते, वो अपने लिए भी हानिकारक है, वो समाज के लिए भी हानिकारक है। आप बिल्कुल किताबी कीड़े ना बने, पढ़े। आप इतना पढ़े, मुझे पता है कि मेरे को इतने पढ़ने से मेरा अटेम्प्ट क्लियर हो जाएगा, ये मेरी एक्स्ट्रा नॉलेज मुझे यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। उसमें आप ये ना बन जाए कि आप ना तो समाज के लायक बैठ पाए, ना आप लुक लाइक योर फ्रेंड विद, उनके साथ कोई आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो पाए। दोस्तों में खेलो, खाओ पियो, मौज मस्ती करो, ऐशो आराम करो और मतलब चिल करो। कुल मिला के बात है, इसी चीज में मत रह जाओ कि चिल ही करना है, अगर इसी चीज में भी मत रह जाओ कि पढ़ना ही है। मेरे कई दोस्त हैं, जैसे अभी अनिल है हिसार से, वो सरकारी टीचर लग गए हैं, और सीओ में मेरे साथ गुरुकुल के थे, वो भी सरकारी टीचर लग गए हैं। अमित था, वो भी मेरे कई दोस्त हैं जो सरकारी टीचर में भी उनका सिलेक्शन हो गया। लेकिन वो अब एक बात जो मेरी उनसे अभी मिले, हम उनसे एक बात हुई, क्योंकि ठीक है अपने पाँव पे खड़े हो गए, अच्छी बात है, लेकिन हम हेजिटेशन है हमारे अंदर। वो हेजिटेशन क्यों है? क्योंकि वो भूल नहीं पाए समाज से, वो पढ़ते ही रहेंगे। अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता आप पढ़ो नहीं, आप पढ़ो, पूरे मन लगा के पढ़ो, लेकिन उसके साथ साथ आप थोड़ा सामाजिक बने, और सामाजिक आपका अपना फ्रेंड सर्कल बनाएगा। और भाई एक बेस्ट एडवाइस आने वाले बच्चों को, ये जो पोस्टर चिपकाओ गैंग आजकल यूनिवर्सिटी में है, राजनीतिक गिरोह, इससे आप दूर रहें। बिल्कुल करियर करें इंटैक्ट। लड़कियों को भी यही मैसेज दूंगा, ये जो पोस्टर चिपकाओ गैंग है यूनिवर्सिटी के अंदर, इनसे दूर रहें। छात्र राजनीति से, हाँ, जो आपको लगता है कि ये वाकई हमारे हक के लिए बोल रहा है, आप उसके लिए आगे आए। अदरवाइज आप अपने पढ़ाई पे फोकस करें, आप अपने एंटरटेनमेंट पे फोकस करें। और जब आप नए नए आओगे, BA फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी जो आएंगे, आप केवल 3 साल तक यूनिवर्सिटी को देखना और अपनी डिग्री पूरी करना, इधर उधर के हलचलों को छोड़ के
खासकर बीए वाले लड़के राजनीति में इंटरफेयर ना करें, वो तो एमए देखो, बीएड पीएचडी वाले कर सकते हैं। वो तो सही, चलो आपकी कहना सही है, जिसका दिल करे वो। क्योंकि बीए में जो बच्चे होंगे क्योंकि वो इतना भी- परिपक्व नहीं होंगे, क्योंकि उनकी मेच्योरिटी लेवल कम होगा। और जब बीए कर लेंगे यूनिवर्सिटी के अंदर, वो सीख जाएंगे। आगे आप बीएड करोगे, एमए करोगे, स्टूडेंट लीडर आप अपने आप बन के उभरोगे, आप अपने सवाल हक जानोगे। लेकिन बीए में आते ही इन चीजों में मत पड़ जाना, पढ़ना, एंजॉय करना। 1 साल कम से कम यूनिवर्सिटी को देखने में लगाना, किसी से जुड़ना है, समझना है, किसी से मेल मिलाप है, थॉट्स, इमोशन, एक्शन, अट्रैक्शन होता है, वो 1 साल अपने आप को सर, समझने में एक लगाना। क्वेश्चन हो रहा था, थोड़ी सी बात को थोड़ा सा हम दर्शकों के लिए थोड़ा सा एक और बिल्कुल। जो बच्चे आ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, तो उनका ये होता है भाई, यूनिवर्सिटी में आते, नई नई यूनिवर्सिटी होती है, बच्चों का अट्रैक्शन होता है, बिल्कुल अट्रैक्शन भी है। नए नए बच्चे मिलते हैं, उनको नहीं पता होता कौन सा क्या सब। कईयों की तो हाँ, जो अपनी ग्रामीण पृष्ठभूमि है, माता पिता हमें कितने- पढ़ने के लिए भेजते हैं। कितने शहर से आते हैं, कितने गांव से आते हैं, कहीं कहीं दूर दूर से आते हैं। यूनिवर्सिटी तो है, यूनिवर्सिटी आपको पता है, यूनिवर्सिटी तो विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय। दूसरे देशों में अपने पास अपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर इंटरनेशनल हॉस्टल है, इंटरनेशनल हॉस्टल है, स्टूडेंट। बिल्कुल है, कन्या कई है, आपको ही पता, हमें भी पता है। एक होता है कि जैसे स्कूल से इतना बड़ा कैंपस नहीं देखते, सबसे बड़ी बात, पहली बात तो ये होती हाँ, क्योंकि स्कूल का एक छोटी छोटी सी चार कैंपस दीवारी होती है, बिल्डिंग होती है। 4 दोस्त होते हैं बस। लेकिन जब आप एक यूनिवर्सिटी में आते हो, तो यहाँ आपकी लाइफ चौगुनी हो जाती है। सीखते ही यहीं से, हाँ, आप सीखोगे यहीं से, इससे बाहर आप कहीं जाके सीख नहीं पाओगे। उनका लाइफ एक कहते हैं कि क्या कहते हैं, उनका फोकस बिगड़ने लगता है कि अगर स्टडी करें, मतलब माहौल देख के, उनका चको चौंध देख के मैं सब बता गया, बिना उलझाए सब बात हम करें। बिल्कुल सीधा। आप ये कहना चाहते हो, आते हैं, प्यार में पड़ जाते हैं, अपना करियर बर्बाद कर लेते हैं, आपकी यही भाव है? प्यार मोहब्बत, प्यार में पड़ जाते हैं, अपना करियर बर्बाद कर लेते हैं। मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूँ भाई कि आप प्यार ना करो, बिल्कुल करो, लेकिन आपका प्रेम भावनात्मक होना चाहिए, दोनों तरफ से। क्योंकि अभी प्रेम की उम्र कहाँ है सर? ये जो बीए की जो एज है ना, बीए में जो बीए करते हैं, ये केवल अट्रैक्शन की एज है। आप अपने आप को समझने में लगाओ। आप बीए कर लोगे ना, बीए आप अपने अच्छे अंकों से बीए कर लो, एमए और बीएड में आपको समझ में आ जाएगा सही गलत क्या है। जो ये 3 साल आप विश्वविद्यालय के अंदर बीए करोगे ना, यहाँ से आपको सब समझ में आ जाएगा, और जरूरी भी है, क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि में देखे, +2 होते ही शादी कर देते हैं, आगे समाज कैसे बढ़ता है। समाज आने वाला कल को जवाब हमें देना है, और वो जवाब हम तब दे पाएंगे जब हम आज अपनी नींद को सार्थक कर पाएंगे। इसी बात में कहूँ, बीए तक आप किसी भावना में ना जाए। आप ये, क्योंकि आप एक विचारधारा ये बना के वहां जाएंगे, एंजॉय करेंगे, बाइक चलाएंगे, गाड़ी घुमाएंगे, फोटो शूट करेंगे और फिल्म देखने जाएंगे। बिल्कुल फिल्म देखने जाओ, बिल्कुल गाड़ी घुमाओ, आप पे है तो आप बाइक चलाओ, कुछ भी करो, लेकिन एक लिमिट। अब जैसे हम चाय पीते हैं, एक टाइम की ली, हम खाना खाते हैं, 3 टाइम खा लिया, जो हमारी लिमिट होती है, उस लिमिट एरिया में आप सब करें। लेकिन मैं बार बार हिदायत दूंगा और अनुभव के तौर पे कह रहा हूँ, आप अपनी बीए को, अपनी ग्रेजुएशन को अच्छे अंकों से विश्वविद्यालय से पास करो। उसके बाद बीए के बाद अगर आप कोई भी कोर्स करोगे, एमए करोगे, बीएड करोगे, या किसी भी उस डिपार्टमेंट में आप जाओगे, वहां आप एक परिपक्व और मेच्योरिटी लेवल पे जाओगे, और ये बीए आपके लिए अच्छे प्रकार से करनी होगी, तभी आप सार्थक हो पाओगे। अदरवाइज अगर आप इसी में बैठ गए ना, आप विश्वविद्यालय से रोकते जाओगे, डिग्री लेके आप नहीं जा सकते। बिल्कुल सर। तो थोड़े से हम, ये हमारे साथ आर्य रवि जी थे, जो कि बहुत ही क्या कहते हैं, भावनात्मक हो जाते हैं किसी भी विषय पे, और इनका एक्सपीरियंस जैसे कि आपने देखा, बिल्कुल जैसे कि जितना मुझे नहीं पता था क्वेश्चन का, इन्होंने क्वेश्चन पे क्वेश्चन पुट करा खुद भी, और खुद ही आंसर भी देते गए। मुझे मतलब आपके लिए सिर्फ एक टॉपिक था, लेकिन इन्होंने टॉपिक को बहुत ही गहराइयों से आपको आपकी तरफ रखा, उनको समझाया, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस चीज के लिए। तो रवि जी, मैं आपको बहुत बहुत, इसी तरह हम आपके लिए और भी वीडियो चर्चा करते रहेंगे। नए लोग, आज हमारा जो चर्चा का टॉपिक है, वो ये टॉपिक था, जो विश्वविद्यालय के अंदर विद्यार्थी आ रहे हैं, वह वो कैसे रहे, उनकी भावनात्मक स्थिति क्या है, वो कैसे अपनी भावनाओं से, और नए लोगों से हम डिस्कस करेंगे। हमारे रवि आर्य रवि जी हैं, जिन्होंने आपकी बहुत अच्छी बात रखी, और इस बात को, और इसी तरह आगे भी हमारे साथ जो भी नए मेहमान आएंगे, उनसे मिलवाएंगे आप सभी को। तो आपका बहुत 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 शुक्रिया, दिल से सभी का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। दोबारा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।